कोरोना से बचने के लिए क्या आपने भी कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई थी? अगर हाँ, तो ये खबर आपके ही लिए है, क्योंकि कोरोना महामारी के लगभग 4 साल के बाद इस वैक्सीन को बनाने वाली कंपनी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने खुद ये माना है कि इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हैं। भारत में इस वैक्सीन को आधार पूनावाला के सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया था और अब कंपनी ये बात मान रही है कि इस वैक्सीन को लगाने के बाद खून के थक्के जमना, हार्ट अटैक, यहां तक कि ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारी तक हो सकती है। हैरानी भरी बात यह है कि यूके के एक कोर्ट में इन सभी बातों को कबूल करने के बाद भी जो पीड़ित पक्ष है उन्हें मुआवजा देने से कंपनी बचती दिखाई दी है। 2024 में और 2025 में बहुत से जवान लोग मर जाएंगे और जब उनकी स्टडी की जाएगी तो ये निकलेगा कि उन्होंने, मैं आगे नहीं बोलना चाहता, कि जो एक महामारी आई थी उसके बाद कुछ हुआ था, उन लोगों ने लिया था और ये रीजन निकलेगा उनके मरने का। आपको प्रार्थना करनी है जवानों के लिए, यंग लोग। पहले होता था जवान मर गया 40 साल का, आप 20, 18, 13, 12, 8, 9 आप सुनेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों, अगर पहली बार हमारे इस चैनल में आए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आपने जो वीडियो देखा, यहाँ पर कोविड वैक्सीन, जो कोविशील्ड जो जिन्होंने लगाए हैं कोविड-19 के समय में, कोवैक्सीन लगवाने वाले कितने सुरक्षित है। दोस्तों, कोविशील्ड बवाल के बीच भारत बायोटेक ने बताया, कंपनी ने दावा किया है कि उसका कोविड-19 रोधी टीका कोवैक्सीन सुरक्षित है और किसी भी दुष्प्रभाव से रहित है। एस्ट्राजेनेका ने कहा था कि कोविड टीका रक्त के थक्के जमाने संबंधी दुष्प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। ब्रिटेन की फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका की ब्रिटेन की अदालत में इसको स्वीकारा है कि कोविशील्ड वैक्सीन के गंभीर साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। इसके बीच भारत बायोटेक का बयान भी सामने आया है। कंपनी ने दावा किया है कि उसका कोविड-19 रोधी टीका कोवैक्सीन सुरक्षित है और किसी भी दुष्प्रभाव से रहित है। एस्ट्राजेनेका ने कहा था कि कोविड टीका रक्त के थक्के जमाने संबंधी दुष्प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। भारत में सुप्रीम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII द्वारा निर्मित इस टीका के कोविशील्ड नाम से जाना जाता है। भारत बायोटेक ने एक बयान में कहा कि कोवैक्सीन को सुरक्षा और प्रभावशीलता पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकसित किया गया है। आपको बता दें कि द डेली टेलीग्राफ के अनुसार 51 वादियों द्वारा एक सामूहिक कार्रवाई के अनुरोध पर फरवरी में लंदन स्थित उच्च न्यायालय के एक कानून दस्तावेज सौंपा गया था। एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया था कि कोविड-19 से बचाव के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा इजाद किया गया टीका बहुत दुर्लभ मामलों में रक्त के थक्के जमा सकता है और प्लेटलेट की संख्या को घटा सकता है। एस्ट्राजेनेका वैक्सजेवियर टीके का उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया AII ने भी किया था और इस टीके को भारत में कोविशील्ड नाम से जाना जाता है। अखबार ने कानूनी दस्तावेज के हवाले से कहा है, यह स्वीकार किया गया है कि एस्ट्राजेनेका टीका बहुत दुर्लभ मामलों में रक्त के थक्के जमा सकता है और प्लेटलेट की संख्या को घटा सकता है, लेकिन इसका कारण अज्ञात है। साथ ही यह दुष्प्रभाव एस्ट्राजेनेका टीका या कोई अन्य टीका नहीं लगाने की स्थिति में भी देखने को मिल सकता है। वाद दायर करने वालों की ओर से पेश हुए वकीलों ने कहा कि वे या उनके प्रियजन जिन्होंने एस्ट्राजेनेका टीके लगवाया है उनमें एक दुर्लभ लक्षण पाया गया है जिसे रक्त का थक्का जमना और प्लेटलेट की कमी TTS के रूप में परिभाषित किया गया है। TTS के परिमाण संभवतः जानलेवा है, जिनमें दिल का दौरा पड़ना,
मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाना, फेफड़े में रक्त प्रवाह बाधित होना आदि शामिल हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि आप सभी जानते हैं कि अंकुर नरोला जी एक भविष्यवाणी किए थे कि 24 और 25 में बहुत सारे लोग जवान मरने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर खुदा हमारा ज़िंदा है और हमें इस प्रकार की कोई भी चीज़ होने नहीं देंगे। दोस्तों आप विश्वास रखें, आप घुटनों में आए प्रार्थना करें, ताकि जो भी समस्याएं हमें सुनाई दे रहा है, हमें न्यूज़ में जानकारी मिल रहा है, हमें मीडिया में जानकारी मिल रहा है, हमें वेबसाइट में जानकारी मिल रहा है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। लेकिन आप परमेश्वर विश्वास कीजिए, ताकि परमेश्वर आपको हर एक मुश्किल और हर एक समस्या से आपको उभारेंगे। तो दोस्तों आपको विश्वास करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये आर्टिकल जो हिंदुस्तान वेबसाइट में प्रकाशित हुआ है, तो वहाँ से आपको ये न्यूज़ मैं बता रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये न्यूज़ आपको अच्छा लगा तो ज़रूर हमारे इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके लिए इसी प्रकार मसीही न्यूज़, मसीही बातों को लेकर आता हूँ दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ताकि हमारे इस चैनल ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट होने पाए और हर एक मसीही भाई और बहनों के बीच में ये न्यूज़ पहुँचने पाए। तो फ्रेंड्स आप सभी को जय मसीह की।